मुज़म्मिल साहब, एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग आज वाक़या हुआ है जिसमें हमने देखा और ख़ुद एक जो मुलाज़म थे वापडा के, उन्होंने बताया कि एक आदमी ने आज बिजली का बिल ना दे पाने की वजह से और अपने बाप के जेल में होने की वजह से, बिल ना देने की वजह से उसने बेचारे ने तेज़ाब पी लिया और वो नहीं रहा। अच्छा, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि आज कल गारमन कायमा कमेटी में था, बुला के पूछा भाई ये क्या फ्रॉड है जो बिजली के नाम पे किया गया है। माफ़ी चाहता हूँ, कोई भी इस माफिया से टकरा नहीं सकता। ये जो IPPs हैं, दे आर परहैप्स द मोस्ट पावरफुल पीपल कि 45,000 या के पैसे दे रहे हैं, लेते 20,000 हैं और लोड शेडिंग डेली हो रही है। हजूर ये फरमाए, इससे कोई निजात मुमकिन है या हिजरत ही करनी पड़ेगी? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त औसत आमदनी जो है वो जो है आप यूँ समझ लें कि हुकूमत के बकौल $1800 है। अगर $1800 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो जो है तकरीबन बनती है कोई 5.5 लाख। 5.5 लाख को आप तकसीम कर लें 12 से, तो महीने की जो है कोई 50-55 हज़ार, और मिनिमम वेज हुकूमत ने 37,000 से चेंज नहीं की। इस वक्त अगर 200 यूनिट से ऊपर किसी का बिल जाता है, 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं होते, तो 200 यूनिट से ऊपर अगर किसी का बिल जाता है तो वो जो है सीधा उस पे जो है 35 रुपये 40 रुपये का टैरिफ लग जाता है। तो वो जो उसका बिल जो 200 यूनिट का जो है 7-8 हज़ार है, वो जो है सीधा जो है सॉरी जो 1000-1200 है वो सीधा 8-10 हज़ार पे चले जाता है। तो ये तो सिर्फ 200 यूनिट वाले की दास्तान है। इसी तरीके से 300, 400, 500 यूनिट वालों की। तो ये जो है लोगों के बिजली के बिल, फिर उसके बाद गैस के बिल, फिर पेट्रोल की कीमतें। तो इस वक्त जो लोग दूसरे शहरों से, गांव से, देहातों से जो शहरों में काम करने आ रहे हैं, पहले वो अपनी फैमिली को रख लेते थे साथ और अपना घर चलाते थे। अब उन्होंने घर वगैरह सारे किराए के छोड़ दिए, अपने मालिकान के पास रहते हैं, क्योंकि ना वो बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं, ना गैस का बिल अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो आपने दर्दनाक कहानी सुनाई है, ये वो लोग हैं कि जब पहली दफ़ा बिजली का झटका लगा होगा तो घर में अगर कोई मोटर बाइक थी या कोई फ्रिज था या AC था या कोई और चीज़ थी, वो उन्होंने बेचा होगा। फिर अगर कोई बहनों की या माँ की अगर कान में कोई बूंदे थे, वो जो इयररिंग्स होते हैं वो बेचे होंगे। अब फाइनली जो है लोग बिल दे दे के तंग आ गए हैं। अब मुज़म्मिल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बात बता दूँ आपको। मैं एक मोबाइल शॉप पे गया तो मुझे पता चला कि वहाँ धड़ाधड़ लोग उधार पे मोबाइल शॉप खरीद रहे हैं किस्तों पे। तो मैंने कहा ये क्या बात है? उसने कहा जी ये हमसे लेते हैं, ये जाके बेचते हैं अपना, और बेच के तो बिजली का बिल अदा करें। मैंने कहा मैं ऐड कर दूं कि ये हालत कर दी है बिजली के बिलों ने। जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो है अब ये सूरत हाल मुसलसल जो है जिसे कहते हैं वो, और ये जो जिनकी सफ़ेद पोशी में जो जिसे कहते हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, तो ये जो है ये इस हद तक पहुंच चुके हुए मामला। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि कल हफीज पाशा साहब जो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडिया में बिजली का यूनिट 4.98 है, उनके जो पैसे 12 रुपये हमारे ख्याल हैं। अच्छा, बांग्लादेश में 7.7% है। इसके अलावा जो ये पूरे रीजन में हम देख रहे हैं, जिस तरह अभी मुज़म्मिल साहब अफ़गानिस्तान में 2.5 अफ़गानी हैं। पाकिस्तान में मुझे ये बताया जा रहा है कि 76 रुपीज़ है, मगर ये प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। मुज़म्मिल साहब, क्या वाकई 76 रुपये तक जाता है हमारा यूनिट जो 1000 से ऊपर खर्च करते हैं, या दिस इज एग्जैजरेटेड? नहीं, ये आज से चंद माह पहले तक था तकरीबन 65-70 रुपये का। लेकिन अब वो जो थोड़ी सी जो बिजली की कीमतें कम हुई और जो चीज़ें हुई थी, अब उसमें ये 50-55 रुपये का हो गया है। लेकिन मैं करेक्शन कर दूं कि 76 का नहीं है नाजरीन। हाँ जी जी, ये 50-55 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आवाम को एक तरफ आप बजट में जब जो कम से कम तनख्वाह जो है उसको तब्दील नहीं कर रहे, 37,000 में रखी हुई है। अगर किसी के 200 यूनिट भी आते हैं और 50 वो नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर है और उसका 10,000 अगर बिजली का बिल आ जाए 37,000 की आमदनी में, तो वो क्या मतलब वो उसके बाद गुजारा करेगा, कैसे करेगा? तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। आमदनी लोगों की ना होने के बराबर है और लोग इस वक्त जो है बहुत ज्यादा परेशान है। ये हुकूमत को एहसास करना चाहिए। हफीज पाशा साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% है। 22% का मतलब ये है हमारे शो में ही कहा उन्होंने, या 8 करोड़ लोग। हाँ,
हमारे शो 7 में करोड़ या 8 करोड़ लोग जो है नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, तो उसका 22% का मतलब 1 करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। अब अगर किसी की आमदनी छोड़े, अगर वो बेरोजगार है तो उसके घर में इस तरह के बिजली के बिल आएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो जी एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म हो चुकी हुई है, बिल्कुल मिडिल क्लास का कला कमा हो चुका हुआ है। जो है पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहते हैं कि लोग हिजरत कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, आपके सामने है। जिसमें हुकूमत बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी वो रेमिटेंसेस बढ़ गई है और यूं हो गया, लेकिन वो रेमिटेंस नहीं बढ़ी, वो लोग छोड़ के गए जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिला। लेकिन पूरा पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा सकता। उस दिन मैं किसी के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मैं भूल गया कौन थे, उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तानियों को वीजा मिल जाए तो पाकिस्तान में आपको बंदा नजर ना आए, क्योंकि जो एक ना सिर्फ रोजगार, फिर लोग मायूस भी हो गए हैं जो जो रूल ऑफ लॉ, ये तमाम चीजों से। तो ये तमाम का तमाम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं मुजम्मिल कि साहब, हमारी एक बड़ी लीडरशिप डेवलपमेंट भी हुई है और तशवीशनाक डेवलपमेंट है कि क्रिप्टो के हवाले से जो हमारी एफर्ट्स थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि IMF इजाज़त नहीं दे रहा हुकूमत को कि वो उनको सस्ती बिजली दी जाए। आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो का मुस्तकबिल क्या है? और जो हमने एक वहाँ से मिनिस्टर लाए थे बाहर से, फिर उनका जो है मुस्तकबिल क्या है कि क्रिप्टो डिजिटल करेंसी चलती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, ये भी एक मुझे नहीं समझ आया कि जिस मुल्क में अभी जो है लोगों के पास बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत नहीं है, जिस मुल्क में लोगों को डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटली ऑनलाइन जो ट्रांसफर करते हैं उस पे जो है अभी तक अवेयरनेस नहीं है, उस मुल्क में क्रिप्टो करेंसी, और कहा यह जा रहा है कि हमारे पास बिजली वाफिर है। तो बिजली, अगर सिर्फ बिजली ही क्रिप्टो करेंसी का होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा तो आज क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग सऊदी अरब कर रहा होता। इतना तेल है, वो बिजली बनाता, तेल एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, शुरू हो जाता। ये जो तेल की जंग आपने देखी है, अभी भी छिड़ी है। तो ये वो जो हमारे जिसने भी ये ब्रिलियंट आइडिया दिया, तो पहले अपनी आप जो है जरूरियात पूरी कर लें। आप अपनी, अगर आप कहते हो कि आपके पास कोई सस्ती बिजली है तो पहले वो आवाम को दे दो। आपने आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस वक्त जो है आप देखें कि अपना ही उनका जो है वजीर तेल जो है वो अपनी वजीर बिजली पे इल्जाम लगा रहा है कि इसने 400 अरब रुपए का तेल मंगा लिया। दूसरी तरफ जिसका क्रेडिट हमेशा ये लेते रहते थे कि हमने सस्ती LNG लाए हैं, अब वो LNG भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। दुनिया में मिन्नतें कर रहे हैं कि जहाज ना भेजो, और अगर वो कहते हैं नहीं हमने भेजना है जहाज, तो अब वो उसकी दूसरा स्टेप ये करें कि कहीं मुल्क से बाहर स्टोरेज करा दें। आज की खबर है $388 मिलियन या पता नहीं कितना उसमें नुकसान किया हुकूमत ने, जो 100 अरब से ऊपर रकम बनती है। तो ये सिर्फ जो है हमें आपको जो है बुलाने पिसलाने वाली बिटकॉइन ये वो, कहाँ से, हम उस काबिल ही नहीं है, हमारे अंदर वो सकत ही नहीं है। और उसके लिए फिर एक काउंसिल भी बनाई थी, आपने पिछले दिनों देखा था। वो काउंसिल जो है जिस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो है रोजाना स्टेट बैंक से आप खरीद के बढ़ा रहे हो, तो वो अगर अच्छा, उस मुल्क में बिटकॉइन की अपना तजारत मुजम्मिल शुरू साहब हो एक गई, और तो भी ये रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो अशियाए तय्युश में कहेंगे कुत्तों की खुराक होगी, इस तरह की चीज़ें, इस पे टैक्स हटाया जा रहा है। ये खबर भी नाज़रीन आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे होंगे। और जो अपना गरीब आदमी है उसकी चीज़ों पर जो है वो टैक्स, क्या ये तसव्वुर दुरुस्त है? ये जो बजट आया है इस पर आपकी रीडिंग क्या है मुजम्मिल साहब? देखिए, ये असल में आप थोड़ा सा हम लोग हर चीज को इस तरीके से देखते हैं कि मतलब हम उसको इशू बना लें। आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो इन्होंने दरामदात में पाबंदी लगा दी थी। तो उस वक्त फिर पाबंदी इन्होंने जब हटाई तो उस पे बेतहाशा जो है ड्यूटीज और वो लगा दी थी, यानी कि 500-500%, 400-400%, 100-100% रेगुलेट ड्यूटी भी लगा दी थी। तो उससे हुआ नुकसान ये कि दुनिया से आप कोई चीज नहीं मंगा पा रहे थे इस मुल्क में। तो अब वो IMF और आलमी इदारों ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे भी, तो आप इसको जो है रैशनलाइज करो। अब उसका हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ था, जब आपने ड्यूटियां बढ़ाई तो बाहर की जब दरामदी चीज की कीमत बढ़ गई तो जो मकामी चीज वाले थे उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी, तो आवाम को फिर भी फायदा नहीं मिला। और वो जो मकामी जो कारोबार थे उनकी लॉटरी लग गई। वो जो है मतलब चारों घी, मतलब चारों उंगलियां मुजम्मिल घी में साहब, और ये वो तो साथ कढ़ाई रेगुलेटरी वाली बात अथॉरिटी थी। होनी चाहिए ना। फिर वो जो एक आपके दौर में जो एक आई थी रिपोर्ट, क्या नाम था उनका भला साहब, उन्होंने कहा यार ये बंद कर दो ओगरा शोगरा,
एक रिपोर्ट आपके दौर में आई थी, आपको याद होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में, गालबन अब्दुल्ला अबू बकर साहब की रिपोर्ट थी, बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। तो ये तो इनका काम है, ये काम ही नहीं करते, तो क्या करें हम? अब सर बात यही है ना कि आप आपके सामने चीनी की मिसाल ले लें। चीनी की पहले बरामदात की इजाज़त दी, जब ये हुकूमत इन्होंने ली थी तो 85 रुपये चीनी थी। अब कोई कहता है 180 है, कोई कहता है 190 है, मैं कहता हूँ 170 भी हो तो डबल हो गई। तो वो जी चीनी मुल्क में वाफिर है करके जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर दी, और अब उसी चीनी को वापस दरामद करने की बात कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट की आपने 140-150 रुपए की कीमत के तनासुब से। अब आप कह रहे हैं कि 250 रुपए के हिसाब से इम्पोर्ट होगी, जिसमें 45 अरब रुपए 45 रुपए फी किलो हुकूमत को देने होंगे, और कोई 42 अरब की सब्सिडी होगी। तो ये आप मुझे बताएं, तो मतलब क्या फायदा इस चीज का? देखें ना मुजाम्मिल साहब, ये मुझे बताएं, बिजली वाफर, चीनी वाफर, कीमतें वाफर, कीमतें भी वाफर, और हमें ये जो ख्वाब दिखाया गया था जी, बड़ा मुश्किल से हमने कर लिया। अब लोड शेडिंग, रोज लोड शेडिंग होती है मेरे घर में हजूर, और फिर उस लोड शेडिंग का मैं बिल भी देता हूँ। लेकिन बात यह है कि क्या ये तसर गलत है? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि क्या इसमें ये मुआहदे क्योंकि खोल नहीं रहे, तो एक तसर है मुबैना तौर पर कि ये बिजली में हम कुछ किकबैक्स की किस्तें भी हमसे ली जाती हैं? सर अब ये देखें, बात ये है कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली, और आपने फिर महंगी तरीन बिजली लगाने के बाद ईंधन भी दरामदी रख दिया, उसके बाद जो है इतनी महंगी हो गई। अब आप देख लें कि आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि 1960 अरब रुपए जो है इस साल भी जो है कैपेसिटी पेमेंट करेंगे बिजली घर वालों को। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है हमने इससे मुआहिदा कर लिया, उससे मुआहिदा कर लिया, तो कहीं नजर तो नहीं आ रहा था मुआहिदा। तो बहरहाल अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, सर मैं यहीं से आपकी रहनुमाई चाहूँगा, और इस पे जो है वो एक फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखूँगा कि जो बिजली की कीमतों के हवाले से बात हो रही है, और इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मैंने देखा है कि जो कल नेपरा का फैसला है उसमें 18 रुपये 39 पैसे है, और बिजली के चार्जेस सिर्फ जो हैं वो कीमत वो 10 रुपये 94 पैसे है। ये कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटेगी या नहीं, इसी तरह रहेगा ये? नहीं जी, इसी तरह रहेगा, क्योंकि अभी तो आपने जो 2014-15 में जो चाइनीज मुआहिदे किए थे नवाज शरीफ की हुकूमत ने, वो तो अभी बिजली घर लगे हैं और अभी उन्होंने 10-12 साल चलना है। और जो पुराने मुआहिदे थे वो तो खान साहब की हुकूमत में वैसे ही जो है एड्रेस हो गए थे, अब हुकूमत ने उसको और थोड़ा बेहतर किया है। अब मसला सिर्फ यही है कि बिजली जो है आप इस्तेमाल करें और हुकूमत अपने टैक्स भी कम करे। अब हुकूमत के टैक्सेस भी आप देखें, ठीक ये बात कही कि दो जो 14-15 के जो मुआहिदे थे जो ले बैठे, और जिस पे बात हुई, जिस पे चाइना वालों ने कहा ये मत लगाएं, ये कोल शोल और ये सब कुछ, मगर ये बड़ी एक बड़ी दिलदोज दास्तान है जो आज हमने की